फ्रेंड नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को किसान भाइयों को बताने की कोशिश की गई है कि रासायनिक खाद जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो आखिर में कितनी खतरनाक है, उसमें कितना जहर मिला हुआ है। साथ ही साथ आप इस वीडियो से ये भी जान पाओगे कि कैसे प्रकार से आप काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। मिर्ची और टमाटर की खेती खराब हो रही थी, इस वजह से मैं हमारा बेटा परेशान। मेरा नाम प्रमोद कुशवाहा है। मैं छोटी पड़वार जिला जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब मैं पिछले 20 साल से किसानी करता था तो लागत बहुत ज़्यादा थी, उपज बहुत कम होती थी। मैं रासायनिक खादों का उपयोग करता था। मैं अपनी खेती से निराश और बहुत उदास रहता था। जब से मैंने पहले हम खेती पे ही निर्भर थे, कोई काम है नहीं यहाँ पे, खेती पे निर्भर थे। अब उसमें उपज जो कम होने लगी हमारी, तो हमें चिंता तो होगी। तो फिर हम जो है रसायन पे आ गए। लोगों ने सलाह दी कि रसायन खाद यूज करो। 5 बीघा जमीन है हमारे, 5 बीघा में 2 बीघा आलू, 2 बीघा सरसों और 1 बीघा गेहूँ। जब मैंने केमिकल डाला तो पहले तो शुरुआत में फसल अच्छी हुई, 5-6 साल अच्छी हुई, लेकिन फिर उसकी उपज घटती गई। जब फसल घटने लगी तो हमने जो केमिकल डाले तो उसी से तो बीमारी आई उसमें। पहले हम 50 किलो यूरिया देते थे 1 एकड़ में, फिर हमने उसे बढ़ा के 100 किलो किया, तब भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर हम सोचने पर मजबूर हुए। अब अधिक यूरिया डालने से एक तो ज़मीन में नुकसान हुआ, ऊसर टाइप की हुई, और दूसरी चीज़ें फसल देखने में दिक्कत, छोटा दाना, सुंदरता खत्म हो गई, चमक नहीं रही, आलू की भी चमक नहीं, छोटा साइज हो गया आलू का। काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं कि वो उत्पन्न हो गई। ज़्यादा यूरिया देने से बीमारियां भी हुई, शरीर में भी दिक्कत। जब हम इस अनाज को मंडी लेके जाते थे तो लोग ये कहते थे कि ये अच्छा दाना नहीं है, ये अच्छा गेहूँ नहीं है। और जब हम उसे मंडी लेके जाते थे तो औरों के हिसाब से उसमें हमारा भाव भी 4-5 रुपये कम किलो रहता था, 4-5 रुपये किलो कम रहता। जब भाव कम मिलने लगा तो हमारी आमदनी पर भी फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ा कि घर में कलेश चालू हो गया, घर में विवाद चालू हो गया। अड़ोस पड़ोस में हम जो है नहीं निकलते थे, घर में ही रहते थे। अब घर में दिक्कत होती थी, बच्चों की फीस में दिक्कत है, घर बनवाना है, बिजली का बिल है, काफ़ी समस्या है घर में। तो मैं पहली सी यहाँ चीज़ी भाई हमारा बाप दादा भी खेती करता, तो मैं छोटा सा था जब से ही खेती पाती के अंदर ध्यान देने लग गया। कुछ पहली तो 2 फसल करे जा जो गेहूँ बाजरा की, तो फिर कुछ थोड़ी मैं सब्जी भी बापा लगा। तो सब्जी बाया तो मैं टमाटर लगाया। टमाटर के मायने जहाँ मान कने रिसायन खाद आड़ा भी आया। अब भाई और रिसायन जना कई लोग बाग रिसायन जना चोमू जाओ ता मैं दुकान सी रिसायना की खाद की तो बीटे जाता जना माने अया दुकानदार सु भी राय बाय दिनी भाई आ चीज दो तो रिसायन की सुबह माँ के पैदावार भी भगत तो शुरुआत में तो बहुत बढ़िया बनी। तो भी मैं 2-4-5 साल तक मान चौको भी मैं फायदो मिला। फिर 2-4 साल फायदो मिलता भी मैं कहीं योग 2-4-5 साल में वह कुछ थोड़ी डाउन डाउन आई तो 2-4-5 साल मान फिर भी डाउन के मायने गुजर गया। तो केमिकल के मायने आओ गोचो माँ के जी ये एक बार तो बिल्कुल पिसल डांडूल होगी, फिर दूसरा कुछ करी तो फिर कहीं योग भी के मायने छोटी कोई गांठ कोई टमाटर छोटो जिन्हें मंडी में भी जाए तो न तो कोई सब्जी टमाटर की ले जाए तो भी के मायने न तो ओप है या छोटा हो जना बीटे हर आदमी आकर भाई नहीं खोलना तो माँ की दुर्दशा भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी काश्तकार की। तो फिर हमारा हिसाब से देख भाई इनमें गिरा भी कुछ गिरा तो जीव गति के मायने पैदावार माँ के उल्टी माँ के नुकसान ही नुकसान। मैं रतन सिंह है जी, पिंड कलीपुर, डाकखाना कलीपुर, जिला गुरदासपुर है। साडे बाबा दादा जिमीदार करदे, मैं स्कूलों हट गया तो मैं नौकरी लगा नहीं, उन्होंने नाल ही पिंड च कदी गन्ने छिलने रोह कड्ढनी जिमीदार करदे। हौली मैं जो 17-18 साल का होया तो मैं अपनी इधर आन के भापे ने अपनी पैली इधर लैके बकरी तो अं इधर जिमीदार करना। उदों कैमिकल शुरू जिदा साडे दादे बाबे खादा पाते रहे कैमिकल उदा अं पाते रहे। 15-20 साल अं इधर करते रहे। मंडी के खर्चे उत्ते चढ़ गए ना, साडे को ट्रैक्टर भी नहीं लिया गया, ढग्गिया नाल काम करते रहे। मुड़ के हौली नहीं किसी घर के कहते जो थले लग जाना, पैलियां ठेके लिया पूरियां पईयां नहीं। अं अपनी जिमीदार वेखिया फिर खादा लिया जू अपने गुजरां को रूड़ियां लै पानियां नाल कैमिकल पाने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਉਹ ਹੀ 12-13 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਣੇ ਤੇ ਜੇ ਖਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਨਿਕਲਣਾ ਮਗਰੋਂ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੜਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਬਜਣਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਲਿਆਂ ਜੀ ਰੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 23.5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾਊ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 13 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। मेरा नाम रविंद्र है जी और मैं गांव बेरी का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से हूँ। 25 साल जो पहले खेती करते थे जी, उसके अंदर जो कुर्डी वगैरह का खाद डालते थे जी और बुलदों की इनकी बाई होया करती थी बैलों की, तो हमारा थोड़ा बहुत नाज होता था जी, अच्छा नाज होता था, उसके अंदर बीमारियाँ नहीं होती थी। ये जी बात 93 की है जी। मैं खेती कर रहा था जी, मेरी ज़मीन में खेती कम लगी हुई थी जी, पड़ोसी की खेती ज़्यादा थी। तो जी मैंने उससे पूछा अब ये क्या आपने कर दिया, ये केमिकल डाला, क्या डाला है? वो बोला भी केमिकल डालते हैं हम, तो तू क्या डालता है? मैं तो ये डालता हूँ भाई, कम डाला है ये। तो वो बोला भाई केमिकल डालो, तो वो कट्टा डाला, तो मैं 2 कट्टे डाले तो मेरी फसल उससे अच्छी हुई। ये खाद यूरिया से DAP से इनसे ज़मीन ख़राब होगी जी। ज़मीन हमारी ख़राब होने लगी तो ज़्यादा डालना पड़ा, तो ज़मीन उपजाने के कारण तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। उसमें जी ज़्यादा मैं खाद डालता था जी, कीड़ा ज़मीन में लगता था जी, उसमें कीड़ा लग के ज़मीन में वो गिर जाता, पैसा ज़्यादा लग जाता। केचुआ ज़मीन से ख़त्म हो गया जी। केचुआ होता था तो वो मिट्टी को खाते थे जी और वो खाद बनाते थे जी, फोला ज़मीन को करते थे, उपज अच्छी होती थी। अब ये रासायनिक खाद ऐसा डाला जी, उसने सब खत्म कर दिया ज़मीन का। तो जी मैंने वो मिट्टी की जाँच कराई तो जो 80% जहर बताया, उसमें अनाज में सब चीज़ों में जहर ज़्यादा होने लगा। तो जब बाद में हम ये जो अभी पूछा तो भाई ये जहर क्यों आया, तो इसी खाद की वजह से जहर होया जी हमारी खेती में। देखो जी गेहूँ भी हमारा ख़राब हो जाता था जी, उसमें रंग ख़राब हो जाता था, उसमें भाव कम लगता था। उसने सोचने पे मजबूर कर दिया जी हमारे को, फसल अच्छी नहीं होएगी तो हम क्या करेंगे। घर के हालात तो बिगड़े रहे थे जी, अनाज कम होएगा तो घर से कहाँ खाने के लिए कहाँ से आएगा। ऐसा है जी, हमारे 5 एकड़ में 50 मन गेहूँ होते थे, तो उसमें हम 5-5 की कट्टा डाल देते थे जी इसका केमिकल का। तो अब वो 5-6 साल तो जी अच्छा हुआ, अब वो कम होने लगा, तो अब वो घर का खर्चा कम चलने लगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो उसमें गरीबी आ गई जी, ज़मीन हमारी बंजर होगी। उसको देख के जी घर वाले भी कहने लगे तो भाई ये क्या होया, खर्चा कहाँ से आएगा, उपज कम हो गई ज़मीन की। हमने जी खाने पीने में किसी चीज़ में अपना खर्चा कम करके अपना काम चलाया। ये प्रकाश जी है, इन्होंने मुझे जी ड्रमा, GNPK, GC पावर नाम के कृषि उत्पादों के बारे में बताया और सीधे बोला भाया ये पौधे को बीमारियों से बचाते हैं और उनकी मिट्टी की उपज को ये बढ़ाते हैं। मैंने एक बार इनकी बात मानी और इनके कहने से एक बार प्रोडक्ट को इस्तेमाल में किया। 7 दिन में रिजल्ट को पत्तों पर को कहीं रिजल्ट तो गे लिए हो। ग्लेज कंपनी के प्रोडक्ट का रिजल्ट बेमिसाल था। जो लोग मेरे पास सब्जी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आते थे वो भी इस प्रोडक्ट के बारे में बिना कहे पूछने लगे और मेरे थोड़ी सी जानकारी देने पर लोगों ने 1 महीने में 90,000 का ऑर्डर दे दिया। मैंने गेलवे किस्म का प्रोडक्ट को उपयोग किया, तब से मेरी फसल भी बढ़ी है और लागत भी बहुत कम हुई। मैं इस प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ और मेरी पैदावारी बहुत बढ़ी है। जब मैं पहले किसानी करता था तो मेरी 50-60 बोरे होती थी, लेकिन अब 100-125 बोरे हो जाती है। ये जैविक प्रोडक्ट है, एक खेत को बिल्कुल नुकसान नहीं करता, फसल बहुत अच्छी होती है और मैं 5-6 साल से इसी का यूज कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको किसानी करने में। मैंने बहुत सारे किसानों को इस्तेमाल भी कराया है, तो वो कर रहे हैं, जिससे सामने वाले किसान बहुत खुश हैं। मेरा संदेश यह है कि जो मैं लाभ उठा रहा हूँ वो मेरे किसान भाई सब लोग इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेनिफिट मिलेगा।
इसका इस्तेमाल करने से मैं और मेरा परिवार बहुत तेज खुश है। आज हम लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। जय जवान जय किसान। जब दिक्कत हो रही थी तो बगल के गांव पनवारी गांव के हमारे मित्र हैं अजय चौधरी, तो उन्होंने सलाह दी कि गैलवे की जैविक खाद यूज करो। तो वो हमने जैविक खाद यूज की तो उसका रिजल्ट अच्छा मिला। पहली बार हमने जैविक खाद दिया था उसमें, तो पहली बार में ही हमारी अच्छी फसल होना चालू हो गया था कि मेरी उपज जो है 15 से 30 पहुंच गई, या 15 मन थी 30 मन हो गई। तो मुझे बड़ा खुशी हुई। अड़ोस पड़ोस के जो किसान मेरे पास आते हैं तो जो गैलवे के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में मैं उनको बताता हूँ कि कौन सी दवा, कौन सा प्रोडक्ट आपको कब देना है। जैविक खाद एक देसी खाद है, उससे खेती भी बढ़िया रहती है, खेती में कोई जहर नहीं घुलता है, जमीन का पानी भी मीठा बना रहता है जैविक खाद से। रासायनिक खाद से जो है पानी खारी होता है, ये रासायनिक खादों से ही पानी खराब होता है, जो जमीन का नीचे का पानी होता है। गैलवे की खाद से रिजल्ट अच्छा मिला, उपज बढ़ी, खेतों में रोग नहीं है कोई, गेहूं की बालें जो लंबी आई है हमारी, इस बार खेती और अच्छी है, पहले से भी अच्छी है। जो इस्तेमाल की थी उस समय कम थी, दूसरी साल और बढ़ी, इस साल और अच्छी फसल है। हमने उसका आलू में यूज किया तो आलू का भी फसल अच्छा हुआ। मोटा आलू है, देखने लायक है, चमक बढ़िया है और पैदावार पिछली साल से भी इस बार अच्छी है। तीनों खेती रिजल्ट मिला है मुझे। अब जो मैं फसल को मंडी में लेके जाता हूँ तो सबसे अच्छा गेहूँ, सबसे अच्छा सरसों, सबसे अच्छा आलू हमारा ही बिकता है। अब खेत में उपज बढ़ी तो कुछ पैसे की आमदनी भी बढ़ी। जो मारो बाण जो एक आपने मुकेश यादव है, इनकी साथ के मायने बैठ उठ करे तो वो मैंने आखी हो अगर भाई तू मामा आ देगा ये गैलवे कंपनी को खाद दवाई यूज में ले। वो ने उसने बताया भाई इसके मायने देखो ये जैविक मैं लोला तो थाने बहुत बढ़िया चीज मिल रही और ये जहाँ थे रिसायन गिर जा तो ये रिसायन के मायने आ जहरी जहर के मायने आप जो नाज अरे सब्जी खावा जा तो इनमें कुल कैंसर की बीमारी चल रही है। तो माने विश्वास तो कमी हो जी, पर विश्वास से फिर आपको आदमी यार खेदे से ना विश्वास भी करना पड़े से। तो मैं आधो यूज में लियो। भी बगे तो पुरान तो कौन लियो सो देखो मैं भी, पर आधो यूज में लेवा कारण सो कहीं हो माने बहुत बढ़िया खाई है वो चीज ने तो वह भी स्वादिष्ट लगी। भी के फल भी आयो तो फल भी बहुत बढ़िया दूनों मिले भी में माने 3 साल होगी साहब। 3 साल के माने में ओ प्रोजेक्ट को लियो तो जी ओ लियो तो इन माने बचत भी रही बेटे। मंडी में भी गया तो मंडी में माने 2 रुपया को फर्क बासू हर चीज ने जी काकड़ी हुई, मिर्ची हुई, टमाटर हुआ तो आगे माने फुलावटे अड़ने का बढ़िया स्वाद भी रही हो खाबाम भी। और फिर देखो एक बात अभी से जानवर भी ने भी गिरा था टोमोटी पूछ पास गिरा था तो ये जैविक के मायने तो बहुत बढ़िया ठीक रहे लो। तो जी अपना ही शरीर ने फायदो करे तो जानवर के लिए भी पूछ पास खाए ला तो बहुत बढ़िया रह लो। जी हमारे कने और भी जो पड़ोसी आए तो भी पड़ोसी ने भी आई किया भाई वो गैलवे के ते वो सामान लो तो वो गैलवे की कंपनी अच्छी से। अरे गैलवे के मायने जो भी 5 दिन जी मैं पड़ोसी में हमारे 5-10 दिन पहले बाधे चीज़ काकड़ी हुई, मिर्ची हुई, टमाटर हुई क्यों बाधे तो मैं गैलवे की कंपनी को खाद ले और मैं वहाँ 10 दिन पचे थी बाधे था
तो 10 दिन खेती हो जाए। अब तो फर्क माने जरूर मिलो ही के माने तो मिलवा का कारण सो जी भाई 10 से 20 बीघा के माने में सब्जी करा 10-20 बीघा सब्जी कराना 10-20 बीघा के माने खे तो पहली बीघा 2-2 बीघा में यूज में लियो और अब मैं 20-20 30-30 बीघा के माने भी यूज के माने इन ले लियो यूज में लेवा कारण सो ओ छे अग माने बहुत बढ़िया मिल रही है। इके माने फायदो छे गेलवे कंपनी अच्छी है। ये गेलवे कंपनी में आया पास जो भी चीज़ करा था जिन माने फायदो मिले थे माने 1 साल तो यहाँ की कंपनी के पास पहली यहाँ की डूबी थी पिछले जी के मायने आजकल कहीं वजह एक नीमाटोड बीमारी चली जाएगी मायने तो नीमाटोड वो बसू ये एक बार तो पूरी पिछल नष्ट हो चुकी थी तो मैं ये गेलवे कंपनी के मायने लागिया पाते वहाँ के न तो नीमाटोड को न कोई और पिछल में कोई कमी रहे तो माने बहुत फायदो मिले ही के माने तो कोई रसायन भी खे भाई आज के मायने आगे रो तो मैं पहले हाथ जोड़ लेना भाई तुम्हारे बचवा दे इसको। अब मैं थोड़ा समझदार होगा तो समझदार होगा कारण से माने थोड़ा एक मान बच जाने वाला तो थारो कहीं लेना तो मैं आज के टाइम में भी मैं जैविक खाद ने यूज में लेवा सुमाने बहुत बढ़िया और रसायन वाला ने वापर भाई को लिया। मैंने इस गेलवे कंपनी में कोई दवाई दारू खाद बीज ली तो इसमें हमारी जहाँ पैदावार बढ़ी तो हमारा बच्चों भी इके मायने काम करे लागो कंपनी में और हमारे घर की उपज थोड़ी अच्छी बढ़ी तो अच्छी बढ़वास का कारण से कहीं से एक तो ट्रैक्टर भी लिया जो पैसा ला गया तो सरकार को जमा करा के मैंने सोलर लगवाई एक गाड़ी भी ली और हमारा जो घर में छाया छुया मकान की व्यवस्था भी अच्छी बनाई तो एक कंपनी में लागिया पासे दोनों की आमदनी खेती में कुछ बच्चों लागो तो बच्चों की भी पैदावार लगी तो भी हिसाब से हमारे आमदनी बढ़ी तो आज मैंने साधन की जगह साधन भी हो गो छाया की जगह छाया भी बन गई तो हर किसान ने हर आड़ोसी पाड़ोसी ने हमारी राय दे वो भी आई है अगर भाई जो भी चीज़ लो और आगे खेती बाड़ी करो सब्जी करो क्यों भी करो तो गेलवे कंपनी को यूज में ले लाई खाद दवाई ने तो आपने आगे के लिए बचा रह लिया जमी माता तो आपने आबाड़ी पीढ़ी ने भी सुरक्षित रह के लिए। उससे मैंने मोटरसाइकिल खरीदी अपना घर बनवाया बच्चों की फीस भरी अब अच्छा लग रहा है। एक बार हमने बिल नहीं भरा तो हमारे कनेक्शन कट गया बिजली का हमने फिर बिजली का बिल भी भरा अब सब काम ठीक है। मेरा सभी किसान भाइयों से यह कहना है कि आप गेलवे की जैविक खाद यूज करें जिससे हमारे पर्यावरण के लिए हमारे अनाज देसी खाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकेश शर्मा है। मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, साथ में मेरे पिताजी की बिजनेस में मदद भी करता था। प्रकाश जी ने मुझे ग्लेज के कृषि उत्पादों के बारे में बताया और बिजनेस प्लान भी समझाया और मैंने मेरे पिताजी की सलाह से उस बिजनेस प्लान को शुरू भी कर दिया। जैविक खाद मेरे नाल आई, मेरे कोल आई, मेरे बच्चे हुशियारपुर एक कंपनी जी उन्होंने आन के कहा डैडी तू जिमीदारा करना तू साडे वाली जैविक खाद पा साडियां दवाइयां जैविक खाद दियां दवाइयां स्प्रे जिद्दां भी करनी ला के बीज पा। उदों तो लैके मेरा 25 तो लैके हुण 30 35 32 भी झाड़ निकलदा इहदे नाल बड़ा कमाद दा भी बड़ा फर्क पिया जैविक खाद पाना बरसीन अपने चारे पट्ठा जो भी है अं जैविक खाद ही पाने सारी जो ये कंपनी दे जाती अं पाई जाने
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੈਵੇ ਖਾਦ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਲਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾੜ ਉਹ ਹੀ 15, 13, 12, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ 20 ਤੋਂ 30, 35 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ 32, 33, 35 ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕਮਾਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਸੈਕੜਾ 2 ਸੈਕੜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3, 4 ਸੈਕੜ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੱਤੋਵਾਲ ਸਾਂਢੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਚੀਆਂ ਸਾਂਢੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ 35 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਦ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 1 ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ, ਹੁਣ 855 ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਗੰਨੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਝਾੜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਗੈਵਾ ਖਾਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਕੋਲ ਰੂੜੀਆਂ ਲਿਆ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਓਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਉਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈੜੀ 'ਚ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀਓਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੋ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫੀਡ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੈਵੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ 2-3 ਲੈ ਲਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੂ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹ ਬੂ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। सिर्फ गैवा खाद दी मैनू ਇਹਦਾ साथ मिल गया तो मैं चंगा। वो एक भाई था जी हमारा, उसने बताया भाई ये गलेज का काम ये खाद है, अपना डाल के दे खेत में, अच्छा हो जाएगा। तो जी हमने 3 साल से खाद डाला है तो हमारा खेत अच्छा हो गया जी, अब उपज अच्छी देने लगा। देखो जी खेत में गलेज का खाद डालने से हमारे को फायदा मिला जी, हमारे केचुए कीड़ा वगैरह वापस आ गया, ज़मीन अच्छी हो गई और उपज बढ़ गई, परिवार के खर्चे निकलने लगे और 2 पैसे पास में भी रहने लगे और जी बीमारियां भी हट गई। इससे केमिकल से बीमारियां ज़्यादा हो गई थी, अब कोई बीमारी नहीं रही है। 3-4 साल से मैं ये खाद डालता हूँ। और जी हम गन्ना की भी खेती बोते हैं और जी बाड़ी भी बोते हैं, उसके अंदर स्प्रे ये सब यूज़ करते हैं जी। जी अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी पूछा मेरे से तू क्या डालने लगा, तो मैंने उनको बताया तो भाई ये गलेज वाला खाद डालो, अच्छी फसल होने लगेगी। और जी 10-20 ज़मींदारों ने ये मेरे से खाद वगैरह पूछा तो उनने ये डाला है, उनको भी अनाज अच्छा है। और जी अनाज मंडी में भी पैसा ज़्यादा मिलने लगा और अनाज भी रंग में साफ़ है और मोटा दाना अच्छा दाना है जी। गलेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और जी इनमें इस्तेमाल करते हैं बीज लगाने के समय, जैसे सुड्डो है उसको लगाते हैं बीज में, उसको लगाने के बाद में खेत में बीज में कोई कीड़ा नहीं होता जी। कीड़ा नहीं होएगा तो हमारा बीज पूरा जमेगा, खेत में पूरा जमेगा तो हमारी उपज ज़्यादा होगी। उसके बाद डालते हैं जी हम जीवीएम और जीसी पावर डालते हैं खेत बुआई करते समय और बीज को बो देते हैं। मैं जी जैविक का तो इसका गलेज का इस्तेमाल करता ही हूँ खेती में तो, और इसका बिजनेस भी करता हूँ और भाई लोगों को बिक्री करता हूँ, 2 पैसे की आमदनी होती है, परिवार में खुशियाँ आती हैं। अपनी मिट्टी है, इसको सारे भाई बचा के रखेंगे तो ये बच पाएगी। इसमें अच्छा डालो खाद, जैविक वाला ये खाद। मार्च 2018 में उन्होंने अपने डायरेक्ट में 6 लोगों को ईडी बनाया, खुद ने आरडी प्रमोशन लिया और जो इंसेंटिव आया वो लाजवाब था, वो था 69,771 रुपये। और साथ में उन्होंने एलडीसी क्लब भी क्वालिफाई कर लिया। एलडीसी का पैसा सुमारो तो मातो ही चकरा को। ग्लेज कंपनी के हायर मैनेजमेंट ने 3 जून 2018 को दिल्ली के 5 स्टार होटल रेडिशन ब्लू में बुलाया और पूरे 20,63,163 रुपये के इंसेंटिव के साथ सम्मानित किया। पापा ने सबसे बड़ा एलडीसी इंसेंटिव कमाया था। इतना नाम सम्मान इज्जत तालिया की आज भी सोचो तो मन खुश हो जाता है। मजो आगो खाली 7 महीना में गलेसू
24 लाख रुपया कमा लिया। कोई के भी बस में कोने ग्लेज की बरोबरी कर ली। ग्लेज की मेहरबानी से हमने आज पूरे 36 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी है। ये किसी और नौकरी या बिजनेस से इतने कम समय में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बिजनेस के शुरू में जो हमें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम समझाया था, वो दोनों आज हमें मिल गए हैं। बाप बेटे की हमारी इस जोड़ी ने पुराने बिजनेस से भी अच्छा एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया है, जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।